तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करें तो उसमें आपका ये बजट का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इस बजट के क्वेश्चन के दोस्तों मैं आपका वीडियो लेकर आया हूं जो आपका परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें टोटल आपके दोस्तों 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों इसमें मैं आपके सभी क्वेश्चन की साथ में व्याख्या भी करूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका करंट अफेयर है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों, ये अंतरिम बजट पेश हुआ था क्योंकि जब अब अगली सरकार आएगी तो वो दोस्तों बजट पेश करेगी। आपको पता है अभी चुनाव लगे हैं तो इसी के चलते ये आपका अंतरिम बजट पेश किया। तो ये बजट किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। इन्होंने 6वीं बार इस बजट को पेश किया। ये आपका अंतरिम बजट था। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय क्या है? तो जो कुल अनुमानित व्यय की बात करें तो ये आपका क्या है? ये आपका है कितना है दोस्तों? ये आपका है 47,65,768 करोड़। कितना है दोस्तों? 47,65,768 करोड़ व्यय है। तो चलिए देखते हैं आगे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन। ये बजट देखिए, बजट में कुल व्यय 47,65,768 करोड़ है, अनुमानित है। ये आपका अनुमानित बजट है जो इसमें है आपका है। चलिए, और दोस्तों बजट का जो आपका दोस्तों संविधान में बजट आपका कहीं भी ये शब्द आपका संविधान में नहीं है, लेकिन आपका जो बजट 112 आर्टिकल में है। जो बजट नहीं उसमें दोस्तों वित्तीय वर्ष आपका लिया गया, उसमें बजट कहीं भी आपका नहीं है। सबसे ज़्यादा बजट आपका किसने पेश किया? सबसे ज़्यादा ये मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बजट को पेश किया, मोरारजी देसाई जी ने। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बजट 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? तो बजट में जो है 2025-24 में पूंजीगत व्यय कितना है? इसमें पूंजीगत व्यय की बात करिए तो ये आपकी कितनी है? 11,11,111 करोड़। कितनी दोस्तों? 11,11,111 करोड़ है ये बजट में जो पूंजीगत व्यय है। तो पूंजीगत व्यय क्या है? चलिए देखते हैं। बजट में कुल व्यय देखिए, कुल व्यय आपका कितना है? 47,65,768 करोड़ है। लेकिन आपका जो ये अनुमान है खर्च होने का, और पूंजीगत पर व्यय जो महत्वपूर्ण ध्यान के साथ साथ 11,11,111 करोड़ रुपए जो है तक पहुंच गया। यह संभावित जो 2023-24 के संशोधित अनुमानों में RI पर पूंजीगत व्यय में 16.9% की सराहनीय वृद्धि को दर्शाता है। मतलब इतनी वृद्धि हुई है पूंजीगत व्यय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बजट आपका 2024-25 में राज्यों को हस्तांतरित कुल संसाधन क्या है? इसमें विचलन, अनुदान और ऋण आदि शामिल हैं। तो जिसमें विचलन, अनुदान, ऋण आदि शामिल है तो इसको क्या बजट रखा गया इसका? इस बजट की बात करें आपका 22,22,264 करोड़ है। कितना दोस्तों? 22,22,264 करोड़ है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दोस्तों? वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्यों को हस्तांतरित संसाधन जिसमें विचलन, अनुदान, ऋण और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। तो इसमें सारा इतना कुछ शामिल है, ये देख लीजिए। और इसमें कितना बजट है? 22,22,264 करोड़ ये की राशि ये वित्त वर्ष 2022-23 की वास्तविकताओं पर जो है आपका 4,13,848 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इतनी वृद्धि की गई है, ये आप भी ध्यान रखिए 2022-23 के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023-24 के संशोधित अनुमानों पर बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजी व्यय में प्रतिशत वृद्धि की गई है। तो कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई है जो आपकी 2024-25 में की गई है 2023 और 24 के अनुमानित में? तो ये आपकी 17.7%। कितनी दोस्तों? 17.7% आपकी ये वृद्धि हुई है जो पूंजी व्यय के अनुमानित है। चलिए अगला इसमें देखते हैं। 2024-25 के लिए प्रभावी पूंजीगत व्यय 14,96,693 करोड़ पर अनुमानित है। लेकिन 2023-24 के लिए RI जो RE है आपका 17.7% की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला 2024-25 के बजट में उच्चतम व्यय के लिए कौन सी श्रेणी है? तो उच्चतम व्यय के लिए कौन सी श्रेणी है? तो ये आपकी ब्याज है। कौन सी दोस्तों? उच्चतम व्यय के लिए कौन सी श्रेणी? ये आपकी ब्याज है। तो चलिए इसको देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये ब्याज नहीं है इसका। उच्चतम श्रेणी व्यय के लिए कौन सी श्रेणी है? तो ये आपकी जो है ये आपकी रक्षा है। क्या दोस्तों? ये आपकी रक्षा है। इसकी चलिए आगे देखते हैं इसका।
एक्सप्लेनेशन क्या देखते हैं। 11,90,440 करोड़ आवंटित के साथ ब्याज भुगतान का प्रबंधन राजकोषीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण घटक रखा है। ब्याज भुगतान का जो है ये एक महत्वपूर्ण घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाम मात्र जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है। तो राजकोषीय घाटे की बात करें तो ये कितना है आपका, यह है 5.1%। कितना दोस्तों, 5.1% जो राजकोषीय घाटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या है, 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 16,85,494 करोड़ पर अनुमानित है, जिसमें नाम मात्र जीडीपी का मात्र 5.1% है। चलिए देखते हैं जीडीपी क्या है, आपको कमेंट करके बताएं जीडीपी क्या है। 2024-25 के बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आवंटन की बात करें तो ये आपका रक्षा में है। कितना दोस्तों, रक्षा में सबसे ज़्यादा आवंटन आपका प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं रक्षा मंत्रालय में जो है कितना 6.1 लाख करोड़ के रुपए का जो है उच्चतम आवंटन प्राप्त हुआ है। कितना 6.1 लाख करोड़ का जो रक्षा पे किया गया है सबसे ज़्यादा। चलिए अगला देखते हैं। अगला वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो आपका मनरेगा के लिए बजट अनुमान क्या है। तो नरेगा के लिए आपका कितना है दोस्तों, इसका बजट आपका रखा गया है 86,000। कितना दोस्तों, 86,000 करोड़ दोस्तों रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए दोस्तों 86,000 करोड़ रुपए रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2024-25 में प्रधानमंत्री दोस्तों, ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMY दोस्तों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट अनुमान क्या है। तो क्या बजट अनुमान रखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2024 और 25 में। तो ये क्या रखा गया है कि आपका 80,671 करोड़ 80,671 करोड़ का अनुमानित बजट ये लगाया गया है, जो आपका ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए 80,671 करोड़ रुपए किए गए हैं PMY के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर। चलिए दोस्तों कुछ बजट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बजट की बात करें तो सबसे पहले आपका बजट जो है 18 फरवरी को आपका पेश किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा सन 1860 में। उस समय वित्त मंत्री जो थे बजट, ये आपके जेम्स विल्सन थे। कौन दोस्तों, जेम्स ये विल्सन थे। इन्होंने बजट पेश किया था आपका 1860 में, ये फरवरी में। और दोस्तों PC महालनोबिस के द्वारा भारत में ये बजट के जनक कहे जाते हैं। PC महालनोबिस, कौन, महालनोबिस जो है आपके जनक कहे जाते हैं। और दोस्तों ये बजट का शब्द है आपका कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया। ये भी काफ़ी 2-4 चीज़ें आपको याद रखना है। और अपना अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहले अपना बजट पेश किया था, ये किसने किया था दोस्तों, ये आपके थे RK, याद रखना RK षटमुखम चेट्टी। क्या दोस्तों, षटमुखम चेट्टी। ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत के बजट पेश करने वाले कौन थे, या षटमुखम चेट्टी थे। कब पेश किया गया था, 26 नवंबर 1947। कब दोस्तों, 26 नवंबर 1947 को ये आपको पेश किया गया था। इस समय आपके वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री बजट को पेश करते हैं तो निर्मला सीतारमण है। ये आपको याद भी रखना है। चलिए अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगला देखिए 2023-24 के संशोधित अनुमानों में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि निधि दोस्तों सम्मान निधि है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। PM किसान सम्मान निधि के लिए कितना आवंटित किया गया है। तो सम्मान निधि के लिए जो कितना आवंटन किया गया है, तो कितना किया गया है आपका, ये किया 60,000 करोड़। कितना दोस्तों, यहाँ पर करोड़ है, 7,000 करोड़ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के लिए आपका 60,000 करोड़ दिया गया है। अगर दोस्तों इसकी PDF आप चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। वर्ष 2024-25 में यूरिया सब्सिडी के लिए कितना आवंटन किया गया है। तो यूरिया सब्सिडी की बात करें तो ये कितना आवंटन, ये आपका 1,19,000 करोड़। कितना दोस्तों, 1,19,000 करोड़ किया गया है। ये आपका किसके लिए, यूरिया सब्सिडी के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सरकार ने आवंटित किया 2,069 करोड़ भूटान के लिए योजना के लिए राशि प्रस्तावित बजट में द्विपक्षीय संबंधों और भूटान के साथ सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो कितना किया है, 2,069 करोड़। चलिए अगला देखते हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 कितना दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूटान के लिए योजना के प्रस्तावित बजट आवंटन, तो ये आपने अभी कितना दोस्तों 2069 करोड़ है। कितना दोस्तों 2069 करोड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इसको देख लेते हैं। क्या सरकार ने आवंटित किया है कितना 2069 करोड़ भूटान के लिए योजना के लिए राशि की प्रस्तावित बजट पर द्विपक्षीय संबंधों और भूटान के साथ सहयोग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेपाल के लिए योजना के लिए प्रस्तावित बजट का आवंटन, तो नेपाल में जो योजना के लिए प्रस्तावित बजट है ये कितना है आपका, ये आपका बजट है 700 करोड़। कितना दोस्तों 700 करोड़ है, 700 करोड़ बजट है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सरकार ने आवंटित किया है कि 1501 करोड़ प्रस्तावित बजट NIIF के लिए राशि रणनीतिक परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश का समर्थन करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि NIIF के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन किया है, तो कितना बजट आवंटन किया है, तो ये आपका 1501 करोड़। ये अभी आपने पीछे देखा था 1501 करोड़ का एक्सप्लेनेशन में। चलिए अगला देखते हैं और इसका देखते हैं। सरकार ने आवंटित किया है कि 1501 करोड़ प्रस्तावित बजट NIIF के लिए राशि रणनीतिक परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे और विकास का समर्थन करना। ये आपका NIIF के लिए राशि प्रदान की गई है, तो उसका क्या परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे का विकास करने समर्थन में। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट, तो जो शिक्षा क्षेत्र के लिए ये आपका आवंटित बजट कितना किया गया है, ये आपका किया गया 1,24,638 करोड़। कितना है 1,24,638 करोड़ आपका ये सिर्फ शिक्षा के लिए रखा गया है। तो चलिए ये इसको देख लेते हैं। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आवंटन 1,24,638 करोड़ राष्ट्रीय प्रगति के लिए शिक्षा में निवेश की महत्वपूर्ण रेखांकित करता है। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बजट से, तो बाकी आप देख लीजिएगा। बाकी आपके और भी क्वेश्चन आएंगे तो वो सारा आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।